सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन में हम लोग ब्लॉक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, जिसके ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। तो प्रॉब्लम में डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी और डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी रखा हुआ है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ और प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 blocks A and B which are connected by a horizontal bar AB are supported on a rough plane as shown in figure, है ना। डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है। The coefficient of friction for the block A, coefficient of friction for block A is given, that is 0.4, है ना। coefficient of friction of block A मतलब mu A दिया है 0.4, है ना। The angle of friction for the block B is 20 डिग्री, और ब्लॉक B के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है जो 20 डिग्री है, मतलब फाई की वैल्यू दिया है, tan फाई करके हम लोग mu भी निकाल लेंगे, है ना। और आगे क्या दिया देखो, find the weight of block A, find the weight of block A for which equilibrium can exist if weight of block B is 2250 न्यूटन, है ना। इतना हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है। देखते देखो गिवन डाटा में क्या दिया हम लोग को, ब्लॉक बी का वेट दिया है 2250 और ब्लॉक ए का वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है सिंपली, और बीच में दोनों ब्लॉक को एक रॉड से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब देखो और क्या दिया हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ए, है ना। ब्लॉक ए का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग को दिया है, दैट इज म्यू ए दिया है, म्यू ए का वैल्यू दिया है हम लोग को 0.4, है ना। और म्यू बी का वैल्यू नहीं दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक बी, म्यू बी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, लेकिन क्या दिया उसके लिए हम लोग को फाई दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है 20 डिग्री, है ना। सो हम लोग को पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ फाई, है ना। तो मतलब म्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ फाई कितना है 20, tan 20, है ना। अब 20 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, म्यू बी इज इक्वल टू 0.3639, देखो 0.3639 है तो हम लोग 364 ले लेंगे, है ना। अगर आपने सिर्फ 0.36 यूज किया तो आपके आंसर थोड़े से अलग आएंगे, है ना। तो इसलिए 0.364 यूज करोगे थोड़े से अलग आएंगे, दोनों भी आंसर्स करेक्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो हम लोग 364 के थ्रू जाएंगे। ओके, अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है हम लोग को। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्लॉक बी से। क्यों, क्योंकि ब्लॉक बी का वेट हम लोग को दिया है, ब्लॉक बी से स्टार्ट करेंगे, वहां से हम लोग को इस रॉड की रिएक्शन मिलेगी, फिर ब्लॉक ए पे जाएंगे, फिर ब्लॉक ए का वेट निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एफबीडी, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक बी, है ना। तो अब ब्लॉक बी का एफबीडी कंसीडर करने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि इनका मोशन कैसे होने वाला है ब्लॉक बी का। देखो अब ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है एज इट इज कि ब्लॉक ए हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना, और ब्लॉक बी हमारा इंक्लाइन प्लेन पे है ना। इसका जो एंगल है वो बहुत ज्यादा स्टीप है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पे इसका एंगल यहाँ से इतना 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये 30 है तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन पे ये सरफेस है। तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे के साइड में जाएगा, है ना। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऐसे नीचे के डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे के डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो अब ये वाला ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा ब्लॉक ए है, ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा इस वाले डायरेक्शन में, ये मूव करेगा इस वाले डायरेक्शन में, आगे बढ़ेगा, है ना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे रहेंगे कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसको नीचे खींचेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में देखो आप ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इंक्लिनेशन देखोगे ऐसे, है ना। अब ब्लॉक नीचे भी जा रहा है लेकिन ये आगे भी जा रहा है, ध्यान से आप इसको देखोगे, ब्लॉक जैसे से नीचे जा रहा है, इंक्लिनेशन ऐसा है, तो ब्लॉक नीचे जाते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ भी मूव कर रहा है ना। तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो रॉड है, ब्लॉक क्या करेगा, इस रॉड को भी आगे की तरफ पुश करेगा, है ना। और ये रॉड दूसरे एंड पे किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। तो ब्लॉक ए को भी ये रॉड ब्लॉक ए को क्या करेगा, आगे मूव करेगा, है ना। तो इसका मोशन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, कि ब्लॉक भी नीचे जाते जाते आगे भी बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा आगे भी स्लाइड हो रहा है, और नीचे जाते आगे भी स्लाइड हो रहा है। तो ब्लॉक बी के वजह से रॉड आगे स्लाइड होगा, और रॉड दूसरे एंड में किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। तो रॉड क्या करेगा, ब्लॉक ए को भी आगे पुश करेगा, है ना। अब देखो, अब कभी याद रखो, जब भी हम लोग को 2 ब्लॉक्स दिए हैं, 2 ब्लॉक्स दिए हैं और 2 ब्लॉक के बीच में अगर रॉड रहेगा, है ना, तो तब क्या होगा, तब हम लोग को रिएक्शन मिलेगी, है ना। अगर कोई स्ट्रिंग दिया है और स्ट्रिंग से ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे कोई फिक्स है और यहाँ से हम लोगों ने ब्लॉक को बांधा रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है ना। 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक के बीच में रॉड है, तो रॉड से क्या होगा, रिएक्शन क्रिएट होगी ना। कैसी रिएक्शन क्रिएट होगी, ऐसी रिएक्शन क्रिएट होगी।
देखो दोनों साइड में रिएक्शन क्रिएट होगी, ऐसे रिएक्शन क्रिएट होगी, यहां से रिएक्शन इधर और यहां से रिएक्शन इधर, ये रिएक्शन आर क्रिएट होगी ड्यू टू दिस रॉड। रॉड से इस ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी और इस रॉड से इस ब्लॉक पे भी रिएक्शन क्रिएट होगी, और इस रिएक्शन का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहेगा दोनों के लिए, ब्लॉक ए के लिए भी और ब्लॉक बी के लिए भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना। तो चलो सब में पहले बढ़ते हैं हम लोग ब्लॉक बी की तरफ। ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। देखो तो सब में पहले लिखेंगे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम और कंसीडरिंग एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, है ना। ब्लॉक बी का एफबीडी सब में पहले कंसीडर करते हैं हम लोग। देखो बी, ओके। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, ब्लॉक बी का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बी का डायग्राम बना लेंगे। सो ब्लॉक बी का डायग्राम बना लेंगे ऐसे हम लोग, और ब्लॉक बी पे जितने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे बता दें। सब में पहले ब्लॉक बी का वेट है, वेट जो कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग वेट बता देते हैं 2250 न्यूटन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये रिएक्शन। देखो इस रॉड से इस ब्लॉक पे रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन कैसे, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन शो कर देंगे। ये है हमारी रिएक्शन आर। अब ये रिएक्शन आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारा 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, जिसके ऊपर हमारा ब्लॉक है। तो ब्लॉक का पूरा वेट इस सरफेस पे आ रहा है, तो इस सरफेस से इस ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी ना, और ये जो रिएक्शन रहेगी इस ब्लॉक को कैसी रहेगी, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, है ना। तो ये जो रिएक्शन रहेगी इस ब्लॉक को एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये सरफेस को एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगी। जिस सरफेस पे ब्लॉक माउंट है ना, उस सरफेस को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रिएक्शन आएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। और इसको नाम दे देंगे हम लोग एन बी, है ना। ब्लॉक हमारा बी है, इसके लिए इसको नाम देंगे एन बी, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट होगा, देखो ब्लॉक हमारा कहां पे मूव हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना। तो ब्लॉक का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज कैसे होता है, अपोजिट टू दी मोशन। तो ब्लॉक का मोशन हो रहा है नीचे, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बता देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट होने वाला है। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को नाम दे देंगे हम लोग एफ बी, ओके। अब देखो, अब एफ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग को फॉर्मूला पता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन, है ना। सो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी इनटू एन बी, ओके। अब म्यू बी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 0.364 है। तो यहां से हम लोग लिख देंगे एफ बी इज इक्वल टू 0.364 एन बी, 0.364 एन बी। देखो एफ बी इज इक्वल टू 0.364 एन बी, ये वैल्यू याद रखना। एफ बी की जगह पे हम लोग डायरेक्टली ये वाला वैल्यू पुट करने वाले हैं आगे, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे इस ब्लॉक बी को, तो आपको दिखेगा ये जो हमारा वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये जो हमारा रिएक्शन है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स है। यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स कितने हैं, दो है, एक एफ बी है और दूसरा एन बी है। तो इस दो इंक्लाइन फोर्स को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, तो फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को रिजॉल्व करेंगे। दोनों को रिजॉल्व करने के लिए दोनों का एंगल हम लोग को पता होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। और अब हम लोग को एक चीज पता है, सारे इक्विलिब्रियम्स के प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो किया है वही देखना है। देखो इस वाले सरफेस का, देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना दिया है, इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया हम लोग को 60 डिग्री, है ना। तो इसकी जो रिएक्शन रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, जो इसको परपेंडिकुलर है ना, तो इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अब देखो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 दिया है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन है उसका एंगल वर्टिकल से कितना होगा, 60 हो जाएगा। हम लोग को ये पता है ना, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम में यही किया है। तो देखो सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60, तो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से 60 हो गया, बराबर। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो कैसे, देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस को कैसी है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस सरफेस को कैसा है, ये पैरेलल है। मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ। अब देखो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है,
यहां से यहां तक का एंगल 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा 30। दोनों का एंगल कितना है 90 है, ये 60 है तो ये कितना रहेगा 30 रहेगा। 60 प्लस 30 90 होता है। ओके, तो ये एंगल देखो, फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल वर्टिकल से मिल गया 30 डिग्री और नॉर्मल रिएक्शन का एंगल भी वर्टिकल से मिल गया 60 डिग्री। दोनों के एंगल मिल चुके हैं। अब सिंपल फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। देखो इनको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो सब में पहले नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे। देखो एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो फोर्स का डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। एंगल कहां से पता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल हम लोग को वर्टिकल से पता है ना, तो इसलिए वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, एन बी कॉस ऑफ 60। वर्टिकल से एंगल पता है इसलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, एन बी साइन ऑफ 60। सेम में एफ बी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट में। तो यहां पे देखो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व करते समय मैं क्या करूंगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा। और एंगल कहां से पता है हम लोग को, फ्रिक्शनल फोर्स का भी एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से। सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, एफ बी कॉस ऑफ 30। सो एफ बी की जगह पे मैं डायरेक्टली ये वाला वैल्यू लिखूंगा। अब ध्यान दो, एफ बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 0.364 एन बी लिख रहा हूं, है ना। तो एफ बी की जगह पे मैं लिखूंगा 0.364 एन बी, है ना। ये एफ बी का वैल्यू है, यहां से एफ बी की जगह पे ये पुट करना है ना। तो अब क्या आएगा, एफ बी कॉस ऑफ 30, कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस का, एफ बी कॉस ऑफ 30। तो एफ बी की जगह पे लिखा 0.364 एन बी कॉस ऑफ 30। एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, इसलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट बना कॉस का, और हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा साइन का। तो देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एफ बी की जगह पे 0.364 एन बी, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30। दोनों कंपोनेंट में दोनों फोर्सेस को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करना है और हम लोग को वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सब में पहले देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। उसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हम लोग को बेसिकली निकालना है ये अननोन रिएक्शन आर, जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोग वर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। वर्टिकल यहाँ पे हम लोग को वेट दिया है, वेट दिया है, तो यहां से देखो वर्टिकल तीन फोर्सेस है, 1 2 और 3 है ना। तीन फोर्सेस में सिर्फ एक ही अननोन है जो कि है एनबी, है ना, सिर्फ एनबी अननोन है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एनबी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इस एनबी का वैल्यू यहां पे पुट करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो, यहां पे एनबी का वैल्यू पुट करो, आर मिल जाएगा। ठीक है, तो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो अपवर्ड कौन कौन जा रहा है, ये दो फोर्स अपवर्ड जा रहे हैं, तो इनको पॉजिटिव लेंगे। देखो यहां पे 0.364 एनबी कॉस ऑफ 30, और ये वाला भी अपवर्ड जा रहा है, तो देखो प्लस एनबी कॉस ऑफ 60। ओके, अब डाउनवर्ड आ रहा है ये वाला फोर्स, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये आएगा माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। तीन फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस आ गए। ओके, अब देखोगे तो यहाँ पे एनबी है, यहाँ पे एनबी है, यहाँ पे एनबी नहीं है। तो सब में पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से एनबी को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, बाहर ले लेना। देखो एनबी को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एनबी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 0.364 कॉस ऑफ 30, 0.364 कॉस ऑफ 30 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखो यहाँ से भी एनबी हम लोगों ने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ cos 60 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा cos ऑफ 60। ओके, और ये देखो ये जो माइनस 2250 है, ये क्या है, ये माइनस 2250 है, ये माइनस में, इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 2250। क्या किया मैंने, ये माइनस 2250 को उधर भेज दिया इज इक्वल टू के, तो माइनस का प्लस हो गया, और ये दोनों टर्म में से क्या किया, एनबी को कॉमन ले लिया, तो बाकी का सारा टर्म एज इट इज है। ओके, कोई चेंज नहीं है, समझ में आया। अब क्या करना है, ये सारा जो टर्म है ये एनबी के साथ कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर भेज दो तो कहां जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो देखो यहां से एनबी इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला टर्म एज इट इज 2250, और ये वाला सारा टर्म इधर डिवीजन में जाएगा। देखो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे टर्म 0.364 cos ऑफ 30 प्लस
क्या है cos ऑफ 60। ओके, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब ये सारा वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एनवी का वैल्यू मिल जाएगा 2760 न्यूटन, है ना। 2760 न्यूटन ये मिल गया एनवी का वैल्यू। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, एनवी मिल गया हम लोग को 2760 न्यूटन। ओके, अब एनवी मिल गया है तो अब क्या करना है, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0 करो, r मिल जाएगा। देखो यहां पे करते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सो अब देखो राइट में कौन जा रहा है, राइट में ये वाला फोर्स है r है और ये वाला फोर्स है। सब में पहले लिखते हैं हम लोग r प्लस ये वाला फोर्स 0.364 NB। देखो 0.364 NB साइन ऑफ 30, और ये दो राइट में जा रहे हैं। अब ये वाला फोर्स लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं माइनस NB साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वैल्यू r की। तो r को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, देखो अब ये माइनस NB साइन 60 है ना। अब ये माइनस NB साइन 60 ये क्या हो जाएगा, प्लस NB साइन ऑफ 60 है ना। ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। इधर जाके देखो क्या हो जाएगा, माइनस 0.364 NB साइन ऑफ 30। ओके, अब NB की वैल्यू हम लोग को पता है, NB हम लोगों ने निकाला कितना है, 2760 है। अब NB का वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो R की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वही करना है अभी। देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB कितना है 2760 साइन ऑफ 60 माइनस 0.364, या ये टर्म नीचे लिख देता हूं मैं, देखो क्या होगा, माइनस 0.364 इनटू NB की वैल्यू कितनी 2760 साइन ऑफ 30। ओके, अब ये सारा अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को r का वैल्यू मिल जाएगा। r का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, r इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं, देखो मैं नीचे प्लेस नहीं है, 1888 न्यूटन, है ना। 87.99 या 91 कुछ आएगा तो उसको राउंड ऑफ करके 1888 न्यूटन हम लोग लिख सकते हैं। तो r का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1888 न्यूटन, है ना। सो r का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब ब्लॉक बी का काम खत्म हो चुका है ना। अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं ब्लॉक ए की तरफ। ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम करेंगे, r का वैल्यू पता है और वेट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, चलो बढ़ते हैं ब्लॉक ए की तरफ। ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। सब में पहले यहाँ पे लिखेंगे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम और एफडीडी ऑफ ब्लॉक ए। अभी ब्लॉक ए का एफडीडी कंसीडर करेंगे। ब्लॉक ए एकदम सिंपल है, देखो हॉरिजॉन्टल है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना देंगे। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक ए शो करेंगे हमारा, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, ब्लॉक ए का वेट निकालना है। देखो जो वेट जो कि कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये वेट WA, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन हम लोगों ने अभी भी फाइंड आउट किया 1888, है ना। तो रिएक्शन कैसा है, डाउन इस डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। तो ये रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। रिएक्शन R की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 1888 न्यूटन। उसके बाद देखो और कौन सा फोर्स आ रहा है, ब्लॉक ए का मोशन कैसा है, लेफ्ट में, है ना। ब्लॉक ए किधर मूव हो रहा है, लेफ्ट में मूव हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन है। मोशन हो रहा है लेफ्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा राइट साइड में। तो इस डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को बताएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा हमारा इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू क्या रहेगा, FA है ये, इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू A इनटू NA, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, है ना। सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ब्लॉक ए का वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से ब्लॉक ए की तरफ रिएक्शन आएगा जो कि कैसा रहेगा, एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। ये है हमारा NA। ओके, अब इज इक्वल टू क्या है, म्यू A इनटू NA है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, FA का अलग से वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू यूज करेंगे। देखो
एफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू ए इंटू एन ए। म्यू ए का वैल्यू हम लोग को दिया है 0.4 है ना, प्रॉब्लम में दिया है। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0.4 एन ए। तो देखो एफ ए की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 0.4 एन ए यूज करेंगे। ओके, तो देखो अब सब में पहले क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो ये वाला फोर्स नोन है, इधर म्यू ए नोन है, सिर्फ एन ए अननोन है। तो यहां से एन ए मिलेगा, फिर एन ए इज इक्वल्स टू वेट हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। तो राइट साइड में कौन जा रहा है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स है एफ ए, और लेफ्ट में कौन आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है हमारा ये वाला फोर्स 1888, जो कि हमारा रिएक्शन है, इज इक्वल्स टू 0 है। अब एफ ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 0.4 एन ए, म्यू ए इनटू एन है ना। म्यू ए कितना है हमारा, 0.4 एन ए। तो एफ ए की जगह पे लिख देंगे हम लोग 0.4 एन ए। अब ये माइनस 1888 है, इसको उधर लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1888 है। अब ये 0.4 एन ए के साथ कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1888 डिवाइडेड बाय 0.4, इधर मल्टीप्लिकेशन था, इधर गया डिवीजन में चला गया। अब इसको कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से एन ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 4719.93 न्यूटन, 4719.93 न्यूटन। यही आप ध्यान से देखो तो एन ए और डब्ल्यू दोनों सेम हो जाएंगे, वेट का वैल्यू भी यही रहेगा, है ना। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। अपवर्ड कौन जा रहा है, एन ए, है ना, और डाउनवर्ड कौन आ रहा है, हमारा डब्ल्यू ए, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब एन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस, है ना। एन ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू कितना है, 4719.93 न्यूटन। तो यहां से हम लोग को वेट ऑफ ब्लॉक ए का वैल्यू मिल गया है, 4719.93 न्यूटन। यहां पे हम लोग को वेट ऑफ ब्लॉक ए का वैल्यू मिल गया है और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।